गुरु भगवान को नमन है। ये तो सबको मालूम है कि भगवान है, पर भगवान कहाँ है, कैसे है, उसके बारे में जानना, उसकी नॉलेज होना, वो बिना गुरु के नहीं हो सकती। देखिए, हमें घर में सारे ख्याल आते हैं, मकान बनाने के, दुकान पर जाने के, नौकरी धंधा करने के, या घर में कोई बीमार हो जाए उसका भी ख्याल आता है। घंटों हम विचार करते हैं उस पर, जिसका सार कुछ नहीं निकलता। कई घंटे हमारे दुख में बीत जाते हैं। दुख में बीत जाने के बाद भी अपने ही मन को समझाना होता है, पर ख्याल कितना लंबा हो गया उसका कोई अंत नहीं है। सोचते रहो, खाली बैठे हम यही तो ख्याल करेंगे, पर कभी ज्ञान के विचार आते हैं हमारे जीवन में कि परमात्मा कैसे है, हमारी श्वास वो परमात्मा चला रहा है, तो मैं जानूं वो कहां से चला रहा है। देखो तो सही, ये कान में जो तरंगे सुनाई देती है, क्या है ऐसी ध्वनि जिसके द्वारा हमें बाहर की आवाज सुनाई देने लग जाती है। कभी हमने ख्याल नहीं किया कि हमारे को इस बारे में भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब इस लाइट का पता है कि ये पावर हाउस से आ रही है, कहां से बनती है, तो इंसान को डीप नॉलेज लेनी हो तो क्या होगा, कहते पानी से बनती है। आप कहें हम भी घर में पानी को ऐसे ही फेंकते हैं ऊपर से नीचे, हम तो घर में बिजली पैदा कर लेंगे। इंसान सस्ता साधन खोजेगा, मैं घर में ही बिजली पैदा कर लूंगा। ऐसे ही हम भक्ति करते हैं, उस भक्ति की तरंगों से हम सोचते हैं हम ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। तरंगे उठ सकती है पर समझ नहीं आ सकती। समझ तो गुरु से आती है, क्योंकि भक्ति के लिए आसन जरूरी है, मन जरूरी है। इसका मतलब संसार के सारे कामों के लिए हमें कोई नहीं रोकता, सत्संग के लिए रोकता है तो कोई तो राज की बात है ना। कोई घर में आए व्यक्ति, चाहे वो आपके जीवन में काम आता है या नहीं आता है, आया या नहीं आया, उसके लिए हम कितना महत्व देते हैं। पर गुरु हमें यही समझाते हैं कि इसको समझो कि जो व्यक्ति भगवान की तरफ चल रहा हो और उसी की तरफ जाने से कोई रोकता हो तो राज की बात है। इसका मतलब मुझे राज की बात कोई जानने नहीं देता। जिन्होंने भी भगवान का साक्षात्कार किया, लोगों ने फोटो लगा करके पूजा करनी शुरू कर दी। क्या बना लिया? उनकी साधना को नहीं देखा। गुरु नानक देव जी की साधना क्या रही? फोटो लगा करके बहुत अच्छा लगता है, गुरुदेव हैं, गुरु जी हैं। फोटो तो आप किसी की भी लगा करके आप भाव बना सकते हो, पर मंजिल तक तो साकार गुरु ही ले जा सकते हैं, क्योंकि परहेज कौन कराएगा आपसे? जो परहेज लिख रखे हैं कि मेरी लाइन पर चलने के लिए आपको ये परहेज करने पड़ेंगे। आपको शुगर हो गई है, डॉक्टर को दिखाने गए हो, आपको बहुत प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर कहेगा कि मीठे में कुछ नहीं खाना, फ्रूट्स में कुछ नहीं लेना, अनाज में भी आपको ज्यादा, गेहूं से आपको शुगर ज्यादा होगी, तो कितनी चीज आपसे छुड़वाएगा। आप क्या कहोगे? डॉक्टर साहब मैं इन चीजों को नहीं छोड़ सकती, मेरी शुगर बताओ कैसे जाएगी? डॉक्टर क्या कहेगा? मैं आपका इलाज नहीं कर सकता। ऐसे ही जब हम गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो गुरु भी हमें क्या कहते हैं? इलाज से परहेज अच्छा।
पहले परहेज देते हैं। रामकृष्ण परमहंस वो करते थे मां काली की पूजा, और विवेकानंद जी करते थे अपने गुरु की पूजा। सारी भक्ति अपने अंदर में आ गई। विवेकानंद जी को कुछ नहीं करना पड़ा। ऐसे ही हमें जो गुरु मिले हैं उनका सानिध्य मिल जाए। देखिए, संतों की तपस्या होती है। एक बार एक संत हुए, सुबह तो गुरु की सेवा में लीन रहते थे और रात को एक पेड़ के नीचे बैठते थे, और नींद ना आ जाए तो पेड़ में कील ठोक करके अपनी चोटी बांध देते थे। क्यों बांधते थे? कि मेरा अगर सिमरन रुक जाए, नींद आ जाए तो झटका लगेगा तो बाल खींचेंगे। देखिए, दिन भर सेवा और रात को सिमरन। हम संसार में वैसे ही घूमने जाएं तो कोई नहीं मना करेगा। आप सिनेमा हॉल चले जाओ, आप मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, सुंदरकांड का पाठ होता है वहां चले जाओ, माता रानी का पाठ होता है वहां चले जाओ, कहीं भी लाइन में लग जाओ, कोई मना नहीं करेगा। अरे जाओ जाओ, जाना चाहिए, जाना चाहिए। सच है या नहीं है इस चीज का तो पता ही नहीं है, पर जाना चाहिए। आपकी छुट्टी है, जा सकते हो। जब आपको भगवान के बारे में पूरी नॉलेज चाहिए, कहते अब तो समय देना पड़ेगा। बच्चे को पढ़ाई में मेहनत करनी पड़ती है तब मुश्किल होती है, नहीं तो बच्चा रोज स्कूल जाता है, जाकर के आ जाए, मेहनत ना करनी पड़े तो स्कूल बहुत अच्छा है। पर स्कूल बुरा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें टीचर भी पढ़ाएगी, घर आकर होमवर्क भी करना है, सारा काम करना है। पर बच्चा नहीं चाहता मैं सुबह उठ के जाऊं, पेरेंट्स उसे जबरदस्ती भेजते हैं कि जाओ, ये जीवन में आपके काम आएगा। ऐसे ही संत धरती पर आते हैं हमें भगवान की राह दिखाने के लिए। जैसे ही हम भगवान की तरफ चलते हैं तो चारों तरफ संसारी काम कितने आ जाते हैं। आज शरीर में बीमारी हो गई तो सत्संग छोड़ दो, आज घर में कोई आने वाला है तो सत्संग छोड़ दो, आज हमें कहीं जाना है साथ लेके तो सत्संग छोड़ दो, आज कहीं भंडारा लगाना है तो सत्संग छोड़ दो। अगर बच्चे की रोज स्टडी रोक दी जाए, रोज रोक दी जाए, बेटा आज घर में कोई आएगा मत जाओ, आज उनके बच्चे आएंगे, आपको उनके साथ खेलना है। बच्चा कितना खुश होगा, मम्मा ने मेरी छुट्टी करा दी। पर मम्मा नहीं कराएगी। क्यों? क्या कहेगी? घर में कोई आए चाहे कोई जाए, तुम्हारी स्टडी में, तुम्हारी विद्या में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। कहने का मतलब तुम्हें तो जाना ही जाना है। क्यों? बच्चे का भविष्य देखना है। माता पिता को पता है बच्चे का भविष्य है। ऐसे ही जीवन में जब गुरु आते हैं तो गुरु भी हमें ज्ञान देने के लिए धरती पर आते हैं, और जब वो ज्ञान देते हैं और हमें उसमें जोर लगाना पड़ता है, खान पान में भी कुछ कमी करनी पड़ सकती है, रहन सहन में भी, घूमने फिरने में भी आपको कमी करनी पड़ सकती है। तो बच्चे के लिए कितने सारी चीज छुड़वा करके उसे विद्या दिलाई गई। ऐसे ही भगवान कहते हैं थोड़ा थोड़ा संसार को इग्नोर करके आगे बढ़ो, क्योंकि ये सच का ज्ञान है। जब सच की तरफ बढ़ोगे तो सब क्या कहेंगे? रुक जाओ। देखिए, उसमें तो पेरेंट्स ने समझ लिया, बच्चे को भेज दिया, इसमें हमें खुद चलना होगा। ये सेल्फ स्टडी है। इसमें जब आप बन जाओगे तो फिर कभी उस आत्मा की कुर्सी से आपको कोई उतार ही नहीं सकता, आपको कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। भगवत साक्षात्कार हो जाए तो जीव की कोई ताकत ही नहीं है। जो गुफाओं में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उन संतों ने कितनी तपस्या करी है। हम उनको प्रणाम भी नहीं कर सकते जिन्होंने इतनी तपस्या करी हो।
वो प्रणाम के लायक हैं। उन्होंने सारे संसार के झंझटों को छोड़ करके भगवत प्राप्ति करी है, तो लाखों लोग उनके दर्शन पाने को तरसते हैं। इसका मतलब हमें समझ में आ गया, जिसने इतना छोड़ करके भगवान का नाम लिया और आज सारी पब्लिक उस भगवान को का साक्षात्कार किया है, उस व्यक्ति के पीछे उसका दर्शन करने लोग भागते हैं। ऐसी तपस्या संतों की होती है, तब कहीं जाकर के शरीर भाव हटता है। हम तो देखिए कूलर में, एसी में बैठकर भी हमसे भगवान का नाम नहीं लिया जाता। हमें तो एसी में बैठ करके नींद आ जाती है। और वो तो क्या करते थे, कैसी तपस्या है। इसीलिए कहा कि बिना गुरु के आप उस तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब सच वही है जिसकी तरफ जाएं और लोग रोके तो समझ लेना मेरा लक्ष्य सही है। कोई रोके वहां समझ लेना कि मैं सत्य की तरफ चल पड़ा। पहचान क्या है? बच्चा एग्जाम दे तो पहचान क्या है? जब वो एग्जाम देने लग जाए, क्वेश्चन पेपर आए और उसके अंदर में पढ़ा लिखा होगा तो क्या होगा? डरेगा नहीं। सच्चा ज्ञान होगा तो ना डरेगा ना रुकेगा। एक बार एक संत ने एक व्यक्ति को बॉक्स दिया और उसमें 2 चूहे थे और वो कहता था कि मैं गुरुजी का बहुत प्रिय भक्त हूं। गुरुजी ने कहा कि तुम ऐसा करो, मैंने तुम्हें ये पिटारी दी है, इसमें क्या है आपको खोल के नहीं देखना और दूसरे गांव में दे के आनी है। कहते गुरुजी हमेशा बता देते थे, अब की बार बताया नहीं क्या है, पर इसको खोलना नहीं है। पर मन कितना करता है खोलने को, रहा नहीं गया, फिर भी खोल के देख लिया। देखिए श्रद्धा क्या होती है, मन ही नहीं चलना चाहिए। गुरु ने जो कह दिया मेरा लक्ष्य वही है, क्योंकि संसार तो हमें इतने साल हो गए, हमने अपने आप को पूरा खोल के दे दिया, पर किसको स्वीकार हुआ? तन मन धन तीनों। अब वो सोचता है मैं गुरु के पास कैसे जाऊं। मैंने तुझे कहा था खोलना नहीं, पर मन ऐसा है खोले बिना रहता नहीं है। बच्चे को कहो कि ये काम मत करना तो बच्चा क्या कहेगा? अंदर में क्या लगेगा? मम्मा ने मना किया है तो इसको जरूर खोल के देखो। देखिए मन ऐसा ही है, उल्टा चलता है। गुरु से भी उल्टा ही चलता है। गुरु ने कहा, इतना प्रिय भक्त और गुरु ने मना किया, फिर भी देखिए वो गांव के पास पहुंच गया। 5 मिनट का रास्ता था और उस 5 मिनट के रास्ते में खोल दिया और वो दोनों चूहे भाग गए। वापस गुरु के पास आए तो कैसे मुंह दिखाए? कहते ये मन ऐसा है, जो ना किया जाए वो पहले करता है। इसका मतलब हमारा मन भगवान की तरफ से उल्टा चलेगा, सीधा चलेगा। अपने आप को देखना। ऐसे ही जगत आप जो करेंगे आपसे उल्टा ही करेंगे, तो इसका मतलब संसार में भी आपको जो करोगे उल्टा मिलेगा। तो गुरु हमें यही समझाना चाहते हैं कि हम ऊपरी ऊपरी बात सुन करके सोचे भगवान से ऐसा कुछ करने पर हमारे को संसार पूरा मिल जाएगा। संसार तो आपको मिला ही हुआ है। ज्ञान चाहिए इस संसार में रहने के लिए, युक्तियां चाहिए, और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युक्तियां दी, नहीं तो इतनी बड़ी सेना में 1 सेकंड में पांडवों को खत्म कर देते। कितनी देर लगती दुर्योधन को खत्म करने में? पर भगवान कृष्ण ने क्या लड़ाई? युक्तियां। क्या कहा? भगवान ने कह दिया कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और बिना हथियार के खाली ज्ञान है। ज्ञान में आपको हथियार की जरूरत ही नहीं है। भक्ति में शक्तियां चाहिए,
पर ज्ञान में शक्ति की जरूरत नहीं है, ज्ञान में युक्ति की जरूरत है। गुरु हमें इस संसार में चलाने की युक्ति देता है कि अंतर में आपका मन भगवान से जुड़ा रहे। राग बाहर से कम और अंदर से प्रेम। राग किससे हो जाए? मीराबाई का राग किससे हो गया? किससे हो गया? भगवान से। और फिर भगवान से पूर्ण नहीं हुई, किससे पूर्ण कहलाई? गुरु से। अब हमें मीराबाई से यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि बिना गुरु के अगर मीराबाई भी मुक्त नहीं हो सकी तो हम कहां से हो जाएंगे? सबको मीराबाई के दोहे बहुत अच्छे लगेंगे, भजन बहुत अच्छे लगेंगे और गाने में बड़ा अच्छा लगता है। आप आनंद को भी प्राप्त होंगे, आनंद भी मिलेगा और यही आनंद आपको परमानंद से जोड़ देगा। शुरुआत यही है, चाहे आप मधुर आवाज में भजन गाते हो और चाहे मधुर वाणी से तुम ज्ञान देते हो, दोनों एक हैं। एक भगवान के लिए भजन गा रहा है, एक भगवान के लिए वाणी दे रहा है। दोनों का प्रेम एक है, दोनों एक जगह ही जाएंगे। पर जो भजन हम गा रहे हैं उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। शब्द का अर्थ समझ में आना चाहिए। शब्द को खाली रट लेना नहीं, शब्द को समझना। प्रेम खाली प्रेम 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 करते रहे और प्रेम का पता ही नहीं प्रेम का मतलब क्या होता है। अब सब कहते हैं हम सबसे प्रेम करते हैं, आप कहते हैं हम घर से प्रेम करते हैं, घर वालों से प्रेम करते हैं। अच्छा, प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम किसे कहते हैं? आप जिनके साथ रहते हो आप कहते हैं प्रेम है, रह रहे हैं तभी तो प्रेम है, प्रेम है तभी तो रह रहे हैं। आपको कोई पसंद करे या सामने वाला आपको करे या आप उनको करो, उसी से प्रेम कहते होंगे। पर जिसमें आप फंसे हुए हैं वो प्रेम में फंसे हुए हैं या द्वेष से? क्या कहेंगे? प्रेम का मतलब तो प्रेम होता है, पर किसी भी रिश्ते में प्रेम कहां दिखाई देता है? इसका मतलब तो हमें प्रेम का पता ही नहीं। प्रेम होता क्या है? मीराबाई का प्रेम भगवान कृष्ण से था तो दिखाई देता है। हम जिससे भी हमारा प्रेम है तो कहां दिखाई देता है हमारा प्रेम? वस्तु से, व्यक्ति से, संबंधों से कहां है? कभी प्रेम किया है किसी से? तभी प्रेम का पता लगेगा, नहीं तो एक शब्द है प्रेम। हम कहते हैं प्रेम से रहते हैं, पर प्रेम तो परमात्मा के लिए बना है, प्रेम तो भगवान के लिए बना है। अब देखो चारों तरफ घूम करके आपका प्रेम किससे है? और सब एक ही बात पुकारते हैं, हमारा तो सबसे प्रेम है, मैं प्रेम का सागर हूं। दिखाई देता है हमारा प्रेम? इसका मतलब हमें प्रेम का पता ही नहीं। जिस घर में भगवान का नाम ना होता हो तो वो घर क्या कहलाता है? भगवान का नाम ना हो तो वो घर क्या कहलाएगा? हम कहेंगे सब सोए पड़े हैं। एक इंसान शरीर से चला जाता है तो कहते हैं ये रहते रहते दुनिया से चला गया, ये मुर्दा हो गया। मुर्दा कहीं से लाया नहीं जाता, उसी घर में व्यक्ति मर जाता है तो कहते हैं ये मुर्दा खाना है, क्योंकि इस घर में शुरू से लेके जब इंसान मरता है तब तक कहीं भगवान का नाम नहीं लिया जाता तो क्या कहा जाएगा? उस डेड बॉडी को मुर्दा खाना कहा जाता है। तो उस घर को क्या कहा जाएगा? और जब वो मुर्दा मर जाता है तो कहते हैं इसे जल्दी निकालो। क्या निकालो? घर से जल्दी निकालो, फट्टे पर डालो और इसे शमशान ले जाओ। तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे ही जब हमें घर मिला है तो हम खाना पीना और भोगना, हम सोचते हैं हमारा संसार हमारे बच्चों तक है, बस शादी करी और बच्चे पैदा करे, यही संसार है। और एक दिन उसी घर में कहते हैं चले जाते हैं।
और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। कोई नहीं कहता अब इसको घर में रख लो। क्यों नहीं कहता? क्योंकि कभी भगवान का नाम अपने जीवन में लिया ही नहीं। तो आज घर खाली एक मुर्दा खाना बन गए। खाना पीना और भोगना और सोना और मर के चले जाना। जूते घर में क्या बनता है? जूता। तो उसे क्या बोला जाता है? जूते का कारखाना। क्या बोला जाता है? जूते का कारखाना। कपड़ा बनाने वाले को कपड़े का कारखाना, कंप्यूटर बनाने वाले को। पर हमारा घर क्या है? हम घर कौन सा कारखाना मानते हैं? बताइए। उसमें भगवान का नाम लिया जाए तो मंदिर बोला जाए, पर भगवान का नाम तो चलता ही नहीं है। चलता क्या है सारा दिन? राग और द्वेष, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट। उसके कारण वो घर घर नहीं होता, समस्याओं से भरा हुआ घर। कोई समाधान दिखाई नहीं देता। और समाधान कहां मिलना है? गुरु से। प्रेम कहां है? भगवान से। और भगवान कहां है? गुरु में। हरिवास करे गुरु के दिल में, गुरु बसे मेरे दिल में। आसान मार्ग है, आसान मार्ग है, गुरु को ही चुन लो। इतनी मेहनत हम नहीं कर सकते कि अपनी चोटी कील के बांध दे। और हमें तो रात को अपनी चोटी कहते सोने में परेशान करती है, और संत के चोटी को बांधता है। देखिए कितना फर्क है हम में और संत में। हमारा तो आसान मार्ग है, गुरु के सानिध्य में बैठ जाए, गुरु की पूजा कर ले, गुरु की सेवा कर ले। गुरु की सेवा क्या है? हम सोचते हैं कपड़े दे दे। गुरु ने कहा है लंगर लगा दो, लंगर लगा दिया, भोजन प्रसाद बंटवा दिया। आपको क्या मिला? ये तो गुरु ने कहा, पर गुरु ने आपको जो तत्व ज्ञान देना चाहा, आप गुरु के पास किस लिए आए हैं? गुरु का ज्ञान सुनो, गुरु जैसे बनो।